लास्ट पार्ट में हमने देखा था चू और नियली अपने मास्टर रेड स्पिरिट से क्लासेस ले रहे थे, जहां वो उन्हें स्पिरिट फ्लेम को जलाना सिखाते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां अभी भी सारे स्टूडेंट्स उस फ्लेम को जलाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं चू भी अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और जा रहा था। चू अपने माइंड से एक लड़की के पास पहुंच जाता है जो नहा रही थी और चू दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन तभी उस लड़की को चू का पता चल जाता है और वो चू पर अटैक कर देती है, जिससे अब चू डिस्ट्रैक्ट होकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। चू कहने लगता है नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, जिस पर नियली कहता है क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। एक इम्प्योर माइंड कभी भी फ्लेम ऑफ स्पिरिट को कंडेंस नहीं कर सकता। जिस पर नियली कहता है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो जो खुद दो लड़कियों को गले लगाता है, एक लेफ्ट से तो एक राइट से, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारा हार्ट प्योर है। तो नियली हंसते हुए कहता है अच्छा तो अभी यकीन आ जाएगा। ये बोलते हुए नियली बहुत ही आसानी से अपने हाथों में फ्लेम को जला देता है। नियली कभी इस हाथ में फ्लेम जला रहा था तो कभी दूसरे हाथ में, तो चू बहुत ही हैरानी से ये देख रहा था। वहीं मेंटोर की नजर नियली पर पड़ती है, जिसे देखकर मेंटोर भी शॉक रह गए थे कि इस लड़के में तो कमाल का टैलेंट है। ये लड़का बात करते हुए हंसते हुए इस फ्लेम ऑफ स्पिरिट को कंडेंस कर रहा है, इसे फ्यूचर में अपने टैलेंट को कल्टीवेट करना चाहिए। वहीं बाकी कुछ स्टूडेंट्स को नियली के टैलेंट को देखकर जलन होने लगती है। वहीं हुआंगली का भेजा हुआ बंदा तो गुस्से से पागल होने लगता है क्योंकि वो अभी तक फ्लेम को नहीं जला पाया था। अब मेंटोर कहते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम में फ्लेम ऑफ स्पिरिट को कंडेंस कर लिया है वो प्योर माइंड के मार्शल आर्ट के ट्रूली जीनियस हैं, लेकिन जो लोग फ्लेम को नहीं जला पाए वो निराश ना हो। आप जब वापस जाएंगे तो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना और 3 दिन बाद हम नए कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। अभी के लिए क्लासेस डिसमिस होती हैं। ये बोलकर मेंटोर वहां से चले जाते हैं और अब इधर सारे स्टूडेंट भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी लॉन्ग यूयिन नियली के पास आती है, जिसे देखकर नियली थोड़ा हैरान हो गया था कि इसे क्या चाहिए। तो लॉन्ग यूयिन कहती है लिटिल लिंग लॉन्ग वर्ल्ड ने हेवनली स्पिरिचुअल रूट के 8th ग्रेड और 5th ग्रेड के जिन 2 बंदों को यहाँ भेजा है वो दोनों तुम ही हो ना। अब नियली यूयिन को देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तो चू कहता है तुम क्या हमें अपने साथ ले जाने आई हो। तो लॉन्ग यूयिन कहती है तुम्हारा टैलेंट उतना काफी नहीं है कि तुम्हें ड्रैगन सील फैमिली में इनवाइट किया जा सके। अब ड्रैगन सील फैमिली का नाम सुनकर नियली बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि नियली की प्रीवियस लाइफ में उसके मास्टर इसी ड्रैगन सील के हाथों मारे गए थे। नियली के मास्टर को मारने वाली बुद्धि डीमन औरत का नाम लॉन्ग यूयिन था। अब ये सब सुनकर के नियली को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब लॉन्ग यूयिन नियली और चू का मजाक उड़ाते हुए कहती है टैलेंट सिर्फ एक लिमिट तक ही कल्टीवेशन अफेक्ट कर सकती है, भले ही ये वेस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी फैमिली चाहे तो तुम्हें एक जीनियस बना सकती है। अब लॉन्ग यूयिन की बातों से चू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लॉन्ग यूयिन उस पर ध्यान नहीं देती और वो अपने ही एटीट्यूड में थी। आगे वो कहती है तुमने जो आज फ्लेम ऑफ स्पिरिट को जलाया था मुझे उससे तुम में थोड़ा इंटरेस्ट आया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है और ये दोनों बस उसे देखते रह जाते हैं। लॉन्ग यूयिन के जाने के बाद नियली सोचने लगता है ये कैसी अजीब लड़की है। तो चू कहता है ये लड़की खुद हमारे पास आई ये बताने के लिए कि ये हमें इंटरेस्टेड है, मतलब हुआ कि ये लड़की हमें पसंद करती है। तभी चू के कंधे पर एक हाथ आता है जिससे चू डर गया था। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो चू से बोलता है कि यूयिन की नजर तुम पर पड़ी, तुम तो बहुत ही अनलकी हो क्योंकि इस लड़की की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये अपने फियांसे के साथ है और अगर तुम इससे चिपकोगे तो इसका फियांसे तुमको नहीं छोड़ेगा। इस बात पर चू और ज्यादा घबरा गया था। तो वो बंदा बताता है लॉन्ग यूयिन का फियांसे एक बहुत ही बड़ी फैमिली से है, एक तरह से कहा जाए तो ये लड़की भी किसी डायनासोर से कम नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इससे भिड़ने की गलती मत करना। ये सुनकर नियली सोचने लगता है तो इस लड़की का नाम लॉन्ग यूयिन है जो अपनी मनमानी करने वाली एरोगेंस बिगड़ी लड़की है। प्रीवियस लाइफ में इसी लड़की ने मास्टर को मारा था और पूरे फेदर गॉड सेट को अलग कर दिया। ये लड़की अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, यही रीजन है कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। तभी चू उस बंदे से उसका नाम पूछता है तो वो बंदा अपना नाम बेई बताता है, जो सुनकर नियली को याद आ जाता है ये तो बेई है जो कि फेदर गॉड सेट का बेटा है जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला था और ये अपने प्रीवियस लाइफ में एक लौता बंदा था जो लॉन्ग यूयिन को कंट्रोल और बैलेंस कर सकता था। और देखा जाए तो ये
गू फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है और अपनी पिछली लाइफ में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और समझदार था, मगर इस लाइफ में ये कुछ खास नहीं है, ये एक बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है। तभी बे नियली को सोचता हुआ देखकर उससे बोलता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों वही टैलेंटेड लड़के हो, नियली और चू। जिसपे चू खुश होते हुए उससे पूछता है, क्या तुम हमें जानते हो? जिसपे बे बताता है, तुम दोनों जीनियस हो जो बाहर सिटीज से आए हो और हेवनली स्पिरिचुअल रूट पे हो, और आते साथ ही तुमने बहुत ही पावरफुल एकेडमी हेवनली स्पिरिट एकेडमी में एंटर कर लिया है। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा हेवनली स्पिरिट रूट 8th ग्रेड का होगा, तुम्हें कौन नहीं जानेगा। और मैं बता दूं कि पता नहीं कितने लोग होंगे जो अभी तुम पर नजर बनाए रखे होंगे। अब ये बात सुनकर चू बे से पूछता है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? जिसपे बे कहता है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लॉन्ग यूइन में इंटरेस्टेड हूँ, मगर वो लड़की तो तुम लोगों में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं देखने चला आया। ऐसी तुम में क्या खास बात है जिससे तुम उसे खास लगे? इस बात पे चू सोचने लगता है, ये क्या लॉजिक हुआ? क्या तुम हमें देखकर अपने आप को बदलोगे? अच्छा तो मैं समझ गया, तुम जानते हो वो लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए तुम बस उसे पटाकर फायदा उठाना चाहते हो। इस बात पे बे हड़बड़ा जाता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि लॉन्ग यूइन जैसी कूल और सुंदर लड़की को जीतना एक चैलेंज होगा? जिसके बाद बे चू के कानों में बताता है, मुझे इस तरह की कूल लड़कियां बहुत पसंद है क्योंकि ये आग जैसी होती हैं। अब ये बात सुनकर चू को भी मजा आने लगती है क्योंकि एक तरह से दोनों ही छिछोरे थे। तो चू कहता है, तुमसे बात करने में मजा आई और हम इस मैटर पे और डिस्कस कर सकते हैं। जिसपे बे कहने लगता है, तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम्हें भी लड़कियां पसंद है। तभी वहां खड़ा नियली उनकी बातें सुन रहा था और वो देखता है कि वहां कुछ और लोग खड़े थे जो उनकी बातों पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए नियली सभी को वहां से चलने को कहता है। जिसपे बे कहता है, चलो फिर ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई ना सुने और हम वहां बहुत सी बातें कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी हम वहां पर हुआलिंग के बंदे को देखते हैं जो उन्हें देख रहा था और वो कहता है, पूरे एकेडमी में ऐसी सिर्फ 5 जगह ही हैं, जिसमें से 3 को लॉन्ग यूइन गू बेई जिनयान ने कवर कर लिया है। अब 2 जगहें बचती हैं और ये दोनों बंदे जो लिटिल लिंगलोंग वर्ड से आए हैं ये हमारे राइवल हैं और मुझे भरोसा है नियली और चू अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ट्रायल प्लेस पर जाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही मास्टर हुआलिंग को इन्फॉर्म कर दूंगा और वो सारी अरेंजमेंट कर देंगे। अब ये किस तरीके की अरेंजमेंट है ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।